वो डरावनी रात। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और ऐसा समय भी आता है जब हम खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। ऐसी ही कहानी है आनंद की। आनंद बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ और ईमानदार व्यक्ति था। जिस व्यक्ति से भी अपनी बिजनेस की डील करता था तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम देता था। रिश्तेदारों और दोस्तों में वो बहुत ही लोकप्रिय था। अचानक ही जल्दीबाजी में आनंद की बहन की शादी तय हो गई, जो 2 दिनों के बाद ही थी। दूसरे शहर से आनंद के माता पिता ने उसे जल्दी आने के लिए बोला, लेकिन अगले 2 दिनों तक उसके शहर में जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी। ऐसे में आनंद अपनी ही कार से निकल जाने का फैसला लेता है, लेकिन बीच का जंगल बहुत ही डरावना और घना है, जिस वजह से वहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि उस जंगल में कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान को जिंदा नहीं रहने देती। बड़ी मुश्किल से आनंद घर से अपनी कार में ही निकलता है। रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकता है। उसी समय वहां काम करने वाला व्यक्ति उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। इस बात पर आनंद आहें भरता हुआ कहता है, मुझे तो अपने शहर जाना है, लेकिन इस घने जंगल से होते हुए, और मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। इस बात पर वो आदमी आश्चर्य से पूछता है कि आपको पता नहीं इस जंगल में जाना बहुत खतरनाक है, खासतौर से रात को 10 बजे से पहले निकल जाओ तो अच्छा है, नहीं तो वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतनी जल्दी जंगल को पार कर पाएंगे। इस बात पर आनंद डर जाता है और वो दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन उसके शहर जाने का ये एक लौता रास्ता है जो जंगलों से होकर जाता है। लेकिन पेट्रोल पंप वाले की बात सुनकर आनंद डर से कांपने लग जाता है। आनंद बेचारा भी क्या करता, उसके माता पिता का फरमान था कि जल्दी से जल्दी ही यहाँ पर पहुंच जाए। किसी तरह से हिम्मत करके वो जंगल वाले रास्ते से अंदर की ओर आता है और वो दोनों तरफ घने लंबे लंबे पेड़ों को पाता है और अंधेरा इतना ज्यादा था कि खुद को कुछ दिखाई न दे। लेकिन जैसे तैसे करके गाड़ी की हेडलाइट की मदद से आनंद आगे के रास्ते पर चला जा रहा था। एक जगह पर गाड़ी अपने आप रुक जाती है और सामने उसे एक खूबसूरत सी औरत दिखाई देती है, जो बिल्कुल ही सफेद साड़ी में खड़ी होती है, जिसके लंबे लंबे बाल जमीन तक आ रहे थे। उस औरत को देखकर गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाती और आनंद सोचता है कि गाड़ी में ही कोई खराबी होगी। अब आनंद नीचे उतरता है और गाड़ी को खोलकर चेक करने लगता है। तभी वो खूबसूरत औरत एक छलांग में ही आनंद के पास पहुंच जाती है और उसे बड़े ही मोहक अंदाज में कहती है, गाड़ी खराब हो गई है क्या? जैसे ही आनंद उसे देखता है तो उसकी आंखों से लाल आंसू बहने लगता है और साड़ी भी अपने आप हवा में लहराने लगती है। अब तो आनंद डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उसने पहले भी इस जंगल के बारे में कई सारी अनहोनी बातें सुन रखी थी। आनंद जल्दी से गाड़ी को देखकर ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ जाता है। अपनी कार को लॉक कर देता है ताकि उस औरत से दूर रह सके। अगले ही पल वो देखता है कि वो औरत लॉक होने के बावजूद भी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई है और उसकी तरफ देखते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा रहे हो? जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अब आनंद असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या जवाब दे। अब तो आनंद का और भी बुरा हाल हो जाता है और वो धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगता है। बगल में बैठी हुई औरत उसे घूरे जा रही थी। इस बात से वो परेशान हो रहा था। अचानक उस जंगल में बहुत तेज आंधी चलने लगती है और गाड़ी के सामने ही पेड़ गिरने लगते हैं। इस वजह से गाड़ी चलते चलते फिर से रुक जाती है। तब वो खूबसूरत औरत फिर से मोहक अंदाज में उससे कहती है, लगता नहीं हम यहाँ से जा पाएंगे, क्यों ना हम दोनों इसी जंगल में रह जाएं?
ये बात सुनकर तो मानो आनंद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो लगभग रोते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ रहना पसंद करूंगा। इस बात पर औरत फिर से बोलती है कि तुम सोच लो कि तुम चाहते क्या हो। आनंद कहता है, अरे इसमें सोचने की क्या बात है? मेरी जिंदगी में मेरे परिवार की जो अहमियत है वो मैं किसी को नहीं दे सकता। आनंद देखता है कि वो खूबसूरत औरत गायब हो चुकी है और गिरे हुए पेड़ भी अपने आप खड़े हो जाते हैं। अब वो बहुत तेजी से गाड़ी को बढ़ाते हुए अपने शहर पहुंच जाता है और बार बार गाड़ी चलाते हुए वो पीछे की ओर देखता है, लेकिन उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं देती। आनंद अब उस डरावनी रात को याद भी नहीं करना चाहता और वो फटाफट अपनी बहन की शादी में काम करने लगता है। आनंद का एक साथी जो उसे बचपन से जानता था, बार बार आनंद को खोया हुआ देख रहा था। सारी बात पूछने पर वो डरावनी रात के बारे में बताता है। तब उसका दोस्त ठंडी सांस लेते हुए कहता है, मेरे दोस्त, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो उस जंगल के बीच में से सही सलामत उस खूबसूरत औरत से बचकर निकल सके। ऐसा माना जाता है कि उस औरत के परिवार वालों ने ही उसे धोखा दिया, जिससे वो दुखी होकर आत्महत्या कर लेती है और उस जंगल में ही अपना बसेरा कर लेती है। वहां से आने वाले हर इंसान को वो इसी प्रकार से अपने साथ रहने को कहती है और जो भी इंसान उसकी खूबसूरती को देखकर उसके साथ रहने को तैयार हो जाता है, समझ लो वो उसका आखिरी दिन होता है। लेकिन जो भी अपने परिवार के साथ रहना पसंद करता है वो उसे कुछ नहीं कहती और आराम से आने देती है। ऐसा सुनकर आनंद को भरोसा नहीं होता, लेकिन ये सब उसके साथ ही घटित हुआ था और परिवार को प्यार करने के कारण ही वो एक खतरनाक मौत से बच गया था। अब वो इन सब बातों को भूलकर अपनी बहन की शादी में मन लगाने लगा, लेकिन वो डरावनी रात उसे जिंदगी भर याद रहेगी।